फ्रेंड्स, हम आज आपको जीएसटी से रिलेटेड 12 ऐसे रूल्स बताएंगे जिसे जानकर आप अपने बिजनेस को स्मूथली चला सकते हैं। जिस 12 रूल्स के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे उसकी कंप्लाइंस को मानकर चलने से आपके जीएसटी से रिलेटेड टेंशन कम हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला है कि जिन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सनस का फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से एक्सीड कर गया है, केवल उन्हें ही अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना है और उसे रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के साथ जीएसटीआर 9C में फर्निश करना है। फ्रेंड्स, 2018-19 के लिए जीएसटीआर 9 और 9C का ड्यू डेट 31 दिसंबर 2020 था, लेकिन 2019-20 के लिए जीएसटीआर 9 और 9C फर्निश करने के ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और अब यह 28 फरवरी 2021 हो गया है। यदि आपका एटीओ 5 करोड़ रुपये से कम है तो आप जल्दी से अपना जीएसटीआर 9 फाइल करें और लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनाल्टी देने से बचें। फ्रेंड्स, जीएसटी में दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव ई इनवाइसिंग से रिलेटेड है। ई इनवाइस सिस्टम 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ रुपये से अधिक एटीओ वाले रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, लेकिन यदि आप 100 करोड़ रुपये से अधिक वाले रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन से परचेज करते हैं तो आपको यह एंश्योर करना है कि आपका इनवाइस ई इनवाइस है, और यदि यह ई इनवाइस नहीं होगा तो आपके आईटीसी को इनएडमिसिबल कर दिया जाएगा। सो बी केयरफुल। जीएसटी में तीसरा बिग चेंजेज जो कि 2021 में आया है वह है QRMP स्कीम। अब आपको जीएसटीआर 1 और 3 भी मंथली फाइल नहीं करना पड़ेगा यदि आपका एटीओ 5 करोड़ रुपये से एक्सीड नहीं किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपको जीएसटी से रिलेटेड 24 रिटर्न्स नहीं फाइल करने पड़ेंगे, बल्कि केवल 8 रिटर्न्स एक फाइनेंशियल ईयर में फाइल करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर जीएसटी रिलेटेड अपडेट्स एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर टाइमली नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, जिन रूल्स के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारा पहले का वीडियो देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्रेंड्स, सरकार ने QRMP स्कीम को ऑप्ट इन करने से रिलेटेड प्रोविजंस को रूल 61A के माध्यम से CGST रूल 2017 में इंसर्ट किया है। आप किसी क्वार्टर के लिए QRMP स्कीम को चूज करना चाहते हैं तो आपके पास पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने के पहले तारीख से रनिंग क्वार्टर के पहले महीने की अंतिम तारीख तक टाइम लिमिट है। इसमें आप या तो QRMP स्कीम को ऑप्ट इन कर सकते हैं या स्कीम से बाहर आ सकते हैं। फ्रेंड्स, जीएसटी में पांचवा बड़ा बदलाव है इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसके द्वारा आप अपने रजिस्टर्ड बायर्स को आईटीसी का बेनिफिट किसी क्वार्टर के पहले और दूसरे महीने के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं यदि आपने QRMP स्कीम को ऑप्ट इन किया है। तो इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज करने का ड्यू डेट 13th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है। फ्रेंड्स, 6th बिग अमेंडमेंट यह है कि अब आप किसी महीने के आउटवर्ड सप्लाईज के डिटेल्स को जीएसटीआर 1 में नेक्स्ट मंथ के 11 तारीख तक या इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से नेक्स्ट मंथ के 13 तारीख तक फर्निश कर सकते हैं, ताकि आपके B2B बायर्स को टाइमली आईटीसी का बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, जीएसटी का 7वां बड़ा बदलाव को आपको ध्यान में रखना है वह है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन जीएसटीआर 3B। जिस रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन्स ने QRMP स्कीम को ऑप्ट इन नहीं किया है उसके लिए जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक है, और जिन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन ने QRMP स्कीम को ऑप्ट इन किया है उसमें कुछ स्टेट्स के लिए उस क्वार्टर के नेक्स्ट मंथ के 22 तारीख तक है और कुछ स्टेट्स के लिए यह 24 तारीख तक है। डिले होने पर आपको लेट फीस और इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, जीएसटी में 8th बिग एंड डेंजरस चेंजेस यह लाया गया है कि रूल 21 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के ग्राउंड को बढ़ा दिया गया है। मतलब कि यदि आपने ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। यदि आपने बायर्स को ज़्यादा आईटीसी पास कर दिया है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। और यदि आपका किसी महीने में आउटवर्ड सप्लाईज 50 लाख रुपए से अधिक है और आपने आउटपुट टैक्स का 1% कैश में नहीं चुकाया तो यह रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का ग्राउंड बन जाता है। फ्रेंड्स, जीएसटी का 9th
चेंजेज जिसे आपके लिए जानना अति आवश्यक है वह है नया सब रूल 2A ऑफ रूल 21A। इसमें कहा गया है कि आपके GSTR 3V और GSTR 1 एंड 2A में फर्निश किए गए आउटवर्ड सप्लाईज या अवेल किए गए ITC में मेजर डिफरेंसेज होने से आपका GST रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। GST का 10वां चेंज जो आपको ध्यान में रखना है वह रूल 36(4) से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया है कि यदि आपके सप्लायर्स ने आपके इनवाइस के डिटेल्स को टाइमली GSTR 1 में या इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा फर्निश नहीं किया तो आप उस इनवाइस से रिलेटेड ITC का केवल 5% ही प्रोविजनली अवेल कर सकते हैं। ज़्यादा ITC अवेल करने से रूल 36(4) का वायलेशन माना जाएगा और आपके GST रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किए जाने का प्रोसीडिंग्स शुरू किया जा सकता है। फ्रेंड्स, GST का 11th चेंजेज जिसे आपको ध्यान में रखकर बिजनेस करना है वह है सब रूल 6 ऑफ रूल 59, जिसमें कहा गया है कि यदि आप रूल 86B को वायलेट करते हैं या आपने लगातार 2 महीनों के लिए मंथली GSTR 3B फाइल नहीं किया या क्वार्टरली GSTR 3B फाइल नहीं किया तो आपको नेक्स्ट टैक्स पीरियड के लिए GSTR 1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा, न ही इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज करने दिया जाएगा। फ्रेंड्स, GST से रिलेटेड 12th चेंजेज जिसे आपके लिए जानना आवश्यक है और जिसके कारण ट्रेडर्स सरकार से नाराज है वह है न्यू रूल 86B, जिसमें कहा गया है कि यदि आपका आउटवर्ड सप्लाईज किसी महीने में 50 लाख रुपए से अधिक हो जाता है तो जितना भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनता है उसका 1% आपको कैश में चुकाना पड़ेगा। लेकिन कुछ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सनस को इस रूल से छूट मिला हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप बिना किसी टेंशन के अपने बिजनेस को स्मूथली रन करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में बताए गए GST के बिग चेंजेस को ध्यान में रखते हुए बिजनेस को चलाना है। साथ ही आप अपने अकाउंटेंट से बात करते रहें कि वे GST रिलेटेड कंप्लाइंस को ठीक से पालन करें, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर दैट। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, thank you for watching and subscribing.